सो कब से चल रहा है सब? बोलो, कब से चल रहा है? प्राची, तुम बोलो, क्या तुम रणवीर से प्यार करती हो? अरे कुछ पूछ रही हो तुमसे, बोलो। तुम सबसे अलग हो प्राची, तुम सबसे अच्छी हो प्राची। आई लव यू प्राची। डू यू लव मी प्राची? जवाब दो मुझे। डू यू लव मी? क्या तुम रणवीर से प्यार करती हो? नहीं। अरे नहीं, क्या हाँ करती? झूठ क्यों बोल रही हो? अब तो हमारी चोरी पकड़ी गई ना सबके सामने। अब तो हमें कन्फेस कर लेना चाहिए। कम ऑन ना, टेल देम द ट्रूथ। हाँ हाँ, चोरी तो पकड़ी गई है। सही कह रहा है रणवीर। हाँ, मैं रणवीर से आई मीन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे मुझे तो पहले से ही पता चल गया था। जब सर जी ने इनसे पूछा ना कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तब इन्होंने कहा ब्लैक। तब सर ने भी बोला कि आज से मेरा भी फेवरेट कलर ब्लैक ही हो गया। तभी जाके मुझे पता चला इन दोनों में कुछ तो है। वैसे सर एक बात बोलूं, और एक कलर है रेड कलर, वो भी लव का ही कलर है। आपके ऊपर ना बहुत जचेगा। वैसे सर मैं सिर्फ कपड़ों पे ही नहीं बल्कि मैं कपल पे भी अच्छी नजर रखती हूँ। मैं ना लड़के को देख के बता देती हूँ उसके साथ कौन सी लड़की अच्छी लगेगी। बाय गॉड, आप दोनों की जोड़ी ना कमाल की है। तू जाती है या फिर मैं मैनेजर को बुलाऊं? मैनेजर ने ही बोला है मुझे जाने को। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मेरी ड्यूटी भी खत्म हो गई। पर आप दोनों रोमांस कंटिन्यू रखिए। हाँ, मैं जाती हूँ। बाय। देखो प्राची, मेरा ना पारा हाई हो रहा है। तुम जानती हो मेरी और रणवीर की शादी होने वाली है और मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, फिर भी तुम ये सब। कितना अच्छा कपल है। एक हाथ में कबाब में हड्डी बनी है। रणवीर सर ने तुम उसे भैया बोलोगी। तुम मुझे भैया बोलने के लिए बुला दो। उसकी तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं? मैं कब से कुछ पूछ रही हूँ। माया, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो बोलो। तुम अपने प्लीज पीछे देखो ना। पीछे क्यों देखो? देखो मेरी बातों का जवाब दो, बातों को घुमाओ मत, समझे? और जहां तुम बोलोगे वहां देखूंगी, आगे पीछे ऊपर नीचे। पहले मेरी आंखों में देख के मेरी बातों का जवाब दो। एक्सक्यूज मी, अब तो मेरी जॉब से छुट्टी हो गई। मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। क्या बोल रही थी? हाँ, मुझे बोल रही थी मैं भैया बोलूं? हाँ और हाँ, ये ना तुम्हें बोल रही थी फोर्सफुली, मुझे कह रही थी कि भैया बोलने के लिए। इससे तो हाउ डेयर यू! ए, हाथ मत उठा। और मैं ना तुम्हें ऐसे डेयर दिखाऊंगी ना, तुम दोबारा ये हाथ उठाने के लायक नहीं रहेगी, समझी? हाँ, आई बड़ी डेयर यू। मैं ना तेरा मुंह नोच लूंगी। रणवीर, तुम हंस क्या रहे हो? मार डालेंगे किसी को, रोकोगे? कितना मजा आ रहा है यार, देखो ना पब्लिक कितना एंजॉय कर रही है। कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, सबसे ज्यादा तुम एंजॉय कर रहे हो। रोको उन्हें। अरे तो ऐसा मौका बार बार थोड़ी देखने को मिलता है। कैट फाइट और ये माया को तो पड़ रही है ना, ये तो मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वेरी गुड रोशनी, हिट हर। इविल है तुम। माया, बेटा ये क्या हो रहा है? ए लड़की, हाथ छोड़ उसका। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? पागल हो गई आपकी बेटी, इलाज कराओ इसका। ए लड़की, जुबान संभाल के बात कर। जानती है ना मैं कौन हूं? चाहूं तो तुझे अभी जेल भिजवा सकता हूं। माफी मांग मेरी बेटी से। इससे माफी कभी नहीं। माफी मांगती है या बुलाऊं पुलिस को? रुक, क्या नाम है तेरा? नहीं बताऊंगी। ऐसे कैसे नहीं बताएगी? आई कार्ड दिखा अपना।
पैन कार्ड दिखा या आधार कार्ड दिखा? वो सब तो आप बाद में देखना, मैं पहले ये दिखाती हूँ कि मैं यहाँ से कितनी तेज भागती हूँ। माया, क्या जरूरत है ऐसे छोटे लोगों से लड़ने की? देख कितनी खरोचे आ गई हैं। चल गाड़ी में चल और बैठ, वहां पर दवाई लगाती हूँ मैं तुझे। दामाद जी, आप भी चलिए। आइए। इस घर में ना पता नहीं क्यों जब मुझे काम होते हैं तब दुनिया भर को मुझसे काम होता है। सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है। पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी, तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। हाँ हाँ हेलो, हाँ मैं बस पहुंच रही। हाँ आज कितना खुश साउंड कर रहा था ना मेरा बच्चा। हाय, कह रहा था मम्मा घर आके सब बताता हूँ आपको, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वही रहो, हम आते हैं। बिल्कुल सही कह रही है पल्लू। भाई खुशी जिस जगह मिली हो ना, उसी जगह आके सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, एक बात बताऊं, ये बॉल ना मेरा चहीता हो गया, जिंदगी भर यहीं से शॉपिंग करूंगी। मम्मी जी, इस दिन को ना हर साल सेलिब्रेट करेंगे हम। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो ये रणवीर का 2nd बर्थडे है ना, नई जिंदगी की शुरुआत। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अरे जान खा गई थी हमारे बच्चे की कमबख्त। तो ऐसा कर, फोन लगा रणवीर को और बोल उसे कि हम यहाँ आ गए। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, सरप्राइज देते ना उसे। चल चलिए। इतना मारा उसे इसने, भाग गई वरना। और भागकर जाएगी कहाँ? जहां भी होगी मैं पता लगा ही लूंगा। उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी।
हर एक खरोंच का बदला जख्म से लूंगा। आप शांत हो जाइए। खरोचे आई है, कोई खून नहीं निकला है कि आप। तकलीफ तो उसे हुई है ना, और मैं अपनी बेटी की तकलीफ, उसके आंसू नहीं देख सकता। उसके पूरे खानदान को खून के आंसू रुलाऊंगा मैं। तुम माया का ख्याल रखो, मैं उसका पता लगा कर आता हूँ। देखिए, छोड़िए इस बात को, जाने दीजिए ना। पहले मैं अपनी बेटी का बदला ले लूं, फिर जाने दूंगा। उसे पता होना चाहिए जिसको उसने तकलीफ दी, जिसको उसने रुलाया, वो किसकी बेटी है। सजा तो उसे मिलके रहेगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। माया, मैं तेरे पापा के पास जाकर आती हूँ। बेटा, तुझे तो पता ही है ना कि उनका गुस्सा कितना तेज है। याद है ना कि बुआ का क्या हाल किया था उन्होंने। तो इस लड़की का पता नहीं वो क्या करेंगे, कहीं उनके हाथों से कुछ गलत काम ना हो जाए। मैं आती हूँ अभी। मुझे मेरा जवाब अब तक नहीं मिला। क्या मैंने देखा वो सही था? प्लीज मेरी बातों का जवाब दो। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ, प्राची और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और बहुत पहले से। पर ये बात किसी को नहीं पता है तुम्हारे अलावा। इनफैक्ट हमारी फैमिलीज को भी नहीं पता है इस बारे में। बट आई थिंक बेस्ट ये होगा कि तुम अपनी फैमिली को इस बारे में बता दो प्लीज। तो देखो माया, अगर ये शादी हो गई तो 3 जिंदगी खराब हो जाएंगी। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। और प्राची, आई एम सो सॉरी, ये सब ऐसे हो गया एकदम से। हमारी शादी, मेरे को टाइम नहीं मिला तुम्हें ये सब बताने का। प्लीज मेरी बात को समझो। मैं प्राची के बिना नहीं रह सकता। आई लव हर। Maya, I know you are upset, but please try to understand कि हमारे बारे में भी तो सोचो। हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। हमारा प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। I'm sorry। रणबीर, देखो, तुमने जो कुछ भी कहा है ना, उससे ना मुझे बहुत हर्ट हुआ है। I know। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। Okay। I'll be back। बनाने वाले ने भी क्या गेम बनाई है? लूडो। मेरे को तो सांप सीढ़ी पसंद है, तो तूने बोला इसलिए खेल रही हूँ। मैं लूडो इसलिए खेल रही हूँ ना क्योंकि आप ना सांप सीढ़ी में हमेशा जीत जाते हो, और इस बार ना मैं जीत के दिखाऊंगी। तू तो कोई भी गेम खेल ले, 3 चल। सरिता बेन से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो तो अब पता चलेगा। देखा, वापस से 6 आ गया। चल ना, अपनी गेम चल। ओफो, घर में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर से करती हूँ। अरे घर पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, और फोन कब से बज रहा है, हमको ही उठाना पड़ेगा। जा उठा। क्यों? मैं फोन क्यों उठाऊं? आप ही तो उठा सकते हो ना। मैं? अरे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मेरे से काम करवाएगी? ये सही है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। आप ना सीनियर सिटीजन होने का फायदा उठा रहे हो। जब मैं सीनियर सिटीजन बनूंगी ना, तब मैं बताऊंगी आपको। जब तक तू सीनियर सिटीजन बनेगी ना, तब तक तो मेरा ही नाम सत्य हो चुका होगा। हम लोग घर में कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते, जैसे बड़े लोग रखते, या फिर कोई बाई रख लेते हैं ना। और सारा काम करने के लिए घर में अगर बाई रख लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, सारा दिन मुंह में अंगूठा दे के बैठे रहा करेंगे। हाँ, बाई रख लेंगे।
अरे उठा ना जाके फोन। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं दलजीत कौली बोल रही हूँ। हेलो, नमस्ते आंटी जी, मैं शाना। अरे शाना पुत्र, घर में कोई समझदार बंदा है? आंटी, आज ना आपका लकी डे, क्योंकि आपकी बात इस तरह की सबसे समझदार लड़की से हो रही है। वैसे लोग मानते नहीं कि मैं समझदार हूँ, पर मैं हूँ समझदार। अब इसमें मेरी समझदारी क्या है, अगर मुझे लोगों को समझाना पड़े कि मैं समझदार हूँ। देखिए, आप समझदार है, यही तो होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए। अगर एक इंसान समझदार है तो दूसरा इंसान भी समझदार होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे से बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दो समझदार लोग आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, है ना? अरे तेरी समझदारी वाली बातें हो गई हो ना तो फोन मुझे दे। तेरी बातें सुन सुन के ना तो दूसरा तो गश खा के ही गिर जाएगा। ले इधर दे फोन मुझे। अरे उनको घर की समझदार लड़की से बात करनी है। अगर आपसे बात करनी होती तो आपका नाम लेती ना। अरे उन्होंने समझदार बोल के इनडायरेक्टली मेरा ही नाम लिया। तुझसे बात करनी होती ना तो बोलती नहीं कि समझदार से बात करवाओ, लेकिन तुझे समझ आएगी नहीं क्योंकि तू समझदार है ही नहीं। हाँ शाहना पुत्र, बिल्कुल सही कह रही हैं सरिता जी। अरे मैं इन्हीं के बारे में पूछ रही थी। देखो, जब घर में जो सबसे बड़ा होता है ना उम्र में, बुजुर्ग, वो ही समझदार होता है। ओह अच्छा, तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना कि आपको घर की बुजुर्ग महिला से बात करनी है। वो तो अभी कह रही थी कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और आपका फोन ही आ गया। देती है या मैं तेरे को? कोई मुझे इस घर में समझता ही नहीं। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते सरिता बहन, मैं तो ना 7वें आसमान पे हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी पर लगा के उड़ा दूं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने कोई खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। हाँ जी, बहुत अच्छी खबर है। वो हुआ यूं कि मैं और पल्लवी ना मॉल आए हुए हैं। अरे जहाँ रणवीर और प्राची आए हैं, तो यहाँ आके हमें क्या पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो सोचा मैं आपको भी बता दूं। अरे आपको भी पता चल गया? ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूं।